welcome to Literature Shiksha. In today's video, we are going to talk about CUET-PG 2025 major changes in detail. We will talk about application form, examination dates, exam day essentials that you should carry on the day of your examination, admission process, A to Z सारी information cover होगी related to CUET-PG examination एंड आफ्टर एग्जामिनेशन जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है उसके बारे में. सो मेक श्योर यू फॉलो लिटरेचर शिक्षा सो यू नेवर मिस एनी इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम CUET-PG. सारे ही अपडेट्स की वीडियो आपको यहाँ पे रेगुलरली मिलती रहेंगी और जल्द ही CUET-PG 2025 इंग्लिश का इन डिटेल सिलेबस एनालिसिस भी आने वाला है. जो चेंजेस है वो भी आने वाला है. सो मेक श्योर यू हिट दैट बेल बटन so you always receive notifications whenever I post a new video. चलो वीडियो शुरू करते हैं. First thing we are have to be familiar with this thing, that is the application form. Application form fill होना start हो गए हैं from 2nd January and it is last date is till 1st Feb. ठीक है, तो जो मेरा सजेशन है आपके लिए, आप लोग जो है वेट फॉर 3 to 4 days, स्टार्ट फ्रॉम लाइक 10 जनवरी, उससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करिएगा. एंड डू नॉट वेट टिल द लास्ट ऑल्सो बिकॉज द लास्ट डेट इज 2nd February. डोंट वेट टिल द लास्ट डेट. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कहीं फी पेमेंट नहीं होता है, कहीं रश बहुत ज़्यादा हो जाता है साइट पे, तो उस समय थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है. सो टेक अ बफर ऑफ 1 week after and 2-3 days before. So just complete your application form till 28 or 30th जनवरी तक आप कंप्लीट कर लीजिए. लास्ट डेट आपको फिल करने का है 2nd February. तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक टाले नहीं, अपना फी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें. विदाउट द फी पेमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसीडर्ड. वो पूरा फुल भरा ही नहीं माना जाएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रजिस्टर ही नहीं होगा विदाउट द फी पेमेंट. जब तक आपको फी पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, यू आर नॉट ए रजिस्टर्ड एप्लीकेंट फॉर CUET-PG 2025. करेक्शन की जो डेट्स आए हैं दैट इज 3 to 5th February. 3 से 5 फरवरी तक की सारा करेक्शन होगा. इफ यू हैव फिल्ड एनीथिंग रॉन्ग, मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें, बट जस्ट इन केस अगर वो हो गया है तो 3rd February to 5th February तक आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा. अनाउंसमेंट जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, इसको बोलते हैं सिटी सेंटर्स, वो 1st week of March में आ जाएगा. एडमिट कार्ड्स आपके 4 days बिफोर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. सॉरी, 4 days ऑफ द योर एक्चुअल एग्जाम डेट, बिकॉज एग्जाम कब से है, 13th March से 31st March तक के आपके एग्जामिनेशंस हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन, इस तारीख को कौन सा एग्जामिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली 4 days बिफोर योर एग्जामिनेशन फॉर्म यू विल गेट योर एडमिट कार्ड. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कब पता चलेगा कि व्हेन ऑन विच डेट एग्जैक्टली इज योर एग्जामिनेशन. तो वो आपको अराउंड पता चल जाएगा 1st week of March ओनली. सिटी सेंटर्स रिलीज होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस डेट पे है. ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम का जब आपका सिटी सेंटर रिलीज होगा कि नहीं दिस इज द सेंटर फॉर योर एग्जामिनेशन, उससे पहले आपके एग्जाम डेट्स निकल आएंगी. फिर उसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, वो बाद में सब चीज़ें पता चलेंगी. 2 वेबसाइट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फर्स्ट इज www.nta.ac.in एंड सेकेंड इज दिस वन exams.nta.ac.in के आगे CUET-PG. ये इसमें सिर्फ CUET-PG के बारे में ही सारी चीज़ें हैं, तो आई विल टेल कि आप प्रेफरेबली यहीं पे इसको ओपन करिए. इसी से सारी चीज़ें आपको सिर्फ CUET-PG से रिलेटेड मिलेगा. NTA में जब आप जाएंगे ना, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा CUET-PG को फर्स्ट, देन यू कैन एक्सेस एवरीथिंग अबाउट CUET-PG. यहाँ पर आप सिर्फ CUET-PG से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. एवरीथिंग अबाउट CUET-PG विल बी अवेलेबल हियर. अभी रिजल्ट कब आएगा उसका भी कोई डेट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म. नाउ लेट्स मूव टू द एग्जामिनेशन.
Most important thing that you have to understand whenever you are appearing for an examination is the structure of the exam. आपका एग्जाम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, आपको किस तरीके से एग्जाम देना है, एंड देयर आर सम चेंजेस इन दिस ईयर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो कि काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस है फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमसीक्यू फॉर्मेट का तो है ये, वी ऑल नो, वी नो दैट कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है एंड सीबीटी मोड है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे एंड द एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, ओएमआर शीट नहीं होगी, पेन पेपर टेस्ट नहीं है, दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव द ओके, choice of question paper codes. Candidate may select up to 4 question paper codes from the list provided below. ये basically snapshot है from the actual brochure, तो जितना भी information है that is very authentic. So you can give up to 4 subjects. So you can select up to 4 subjects. उसमें आप 4 subjects में अपना exam दे सकते हैं. Now this depends upon you कि आपको कितने में देना है. It is not necessary. ठीक है, it is an choice, it is a choice. तो आपको क्या है, ये एक ऑप्शन मिल रहा है, it is an option for you. तो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में देना है, well and good, you don't need to select any other test paper. Some students अगर वो इंग्लिश के अलावा कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है उनका जिसमें जनरल पेपर रिक्वायर्ड है, then second paper you will have to select, that is general paper. With English, as of now general paper is not required, but जो भी रिक्वायरमेंट है ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के चॉइस पे भी डिपेंड करेगा। बट इंग्लिश के साथ मेजरली जो केस है वो है यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जनरली जनरल पेपर नहीं कंसिडर करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू गिव एग्जामिनेशन इन एनी अदर सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी और जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, किसी में भी आपको एग्जाम देना है, यू कैन सेलेक्ट अप टू 4 टेस्ट पेपर्स। फर्स्ट टेस्ट पेपर की जो जनरल की फीस है दैट इज 1400 एंड पर एडिशनल पेपर यू विल हैव टू गिव 700 पर पेपर। तो उस हिसाब से बी वेरी वाइज कि आपको कैसे चूज करना है। दिस इज नॉट अ फ्री ऑप्शन, पर पेपर आपके 700 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी ऐड हो रहे हैं, उसी हिसाब से चीजें आर देयर फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स एज वेल। फिर मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर, ये जनरल पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो बेसिकली आपको इसका कोई काम है नहीं इंग्लिश स्टूडेंट्स में, बट स्टिल वहां पे कॉम्प्रिहेंशन पेपर जो जनरल पेपर में होगा वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जनरल पेपर की बात हो रही है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, वो इंग्लिश में ही होंगे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे। दिल बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर विल बी नो बाइलिंगुअल ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इंग्लिश में भी देयर इज नो बाइलिंगुअल ऑप्शन, ऑल द क्वेश्चंस, everything, the instructions and everything will be in English and English only. Exam duration, now this is very important. Exam duration will be of 90 minutes. Earlier it was 105 minutes. तो 15 minutes आपके reduce हुए हैं from overall time. And the questions will be 75. Question of number same है, ठीक है, question number same है, time reduce किया गया है to 1.5 hour. It was earlier 1 hour 45 minutes in 2024. तो वो 15 minutes reduce हुए हैं. You have to be quick. इस बार थोड़ा सा ज्यादा आपको क्विक होना पड़ेगा। Each question will carry 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, सही होगा तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। For each incorrect option, 1 mark will be reduced from the total. So negative marking is of 1/4. 1/4 of the टोटल मार्क्स, करेक्ट ऑप्शन का जो टोटल मार्क्स है वो कटेगा, मतलब एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है उसका 1/4 हुआ 1 मार्क सिंपली। तो उसी हिसाब से 1 क्वेश्चन पर नेगेटिव क्वेश्चन और पर रॉन्ग क्वेश्चन यू विल लूज 1 मार्क, उसमें से जो आपने सही किए हैं। इसको सिंपली समझिए, अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए हैं और एक क्वेश्चन गलत किया है, 2 क्वेश्चन के सही नंबर हुए 8, 1 रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपका
इसमें से 3 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता नेगेटिव मार्किंग में। ये तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा आपका। व्हाट मीन्स बाय नेगेटिव मार्किंग इज कि आपका एक नंबर रिड्यूस होगा फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट मार्क्स में से आपको जो भी मिल रहा है उसमें से, तो आपने भले 2 सही किए हैं, ठीक है, टोटल आपका 8 होना चाहिए, बट बिकॉज यू डिड 1 रॉन्ग एज वेल, तो आपका 1 कटेगा मार्क्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है। इफ यू डोंट आंसर अ क्वेश्चन, तो वहां पे unanswered और unattempted responses will be given no marks, means you will have no negative marking, you will not be provided with any sort of marks। तो वो आप कर सकते हैं। So better option what is for you, if you do not know the answer of question, any question, don't make wild guess। गैस मारने का भी एक तरीका होता है, दैट इफ यू आर 50% श्योर, 60% श्योर, 70% श्योर कि नहीं ये आंसर है, तब आप गैस ले सकते हैं। मोस्टली इट इज 60 to 70%। जब आप श्योर हो तभी आप गैस लीजिए, वरना आप गैस मत लीजिए, बिकॉज इट विल यू नो कॉस्ट यू मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका मतलब यही है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, टाइप है, उसमें से आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब आता है वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, दैट इज फॉर मोस्ट ऑफ यू। मेजरली क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एज लिमिट की जब बात होती है, देयर इज नो एज लिमिट, यू कैन बी ऑफ एनी एज एंड यू कैन appear in this examination, but what you must have is the educational qualification। ये जो minimum requirement है, that you have to fulfill। First is that either you have passed your bachelor's degree, ठीक है, बैचलर्स डिग्री या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, आपने पास कर लिया है, विच मीन्स या तो आपने अभी गैप लिया है फॉर CUET PG, या फिर आप अपने मास्टर्स में भी हैं। इवन इफ यू आर इन योर मास्टर्स, यू कैन स्टिल अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया है, आप स्विच करना चाह रहे हैं टू अ डिफरेंट कॉलेज, टू अ बेटर कॉलेज, बेटर यूनिवर्सिटी, आप अपीयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कैटेगरी क्या होगी? आपकी कैटेगरी होगी दैट पास बैचलर्स डिग्री। गैप ले रहे हैं तो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड कैटेगरी जिसमें मेजरली आप लोग हैं, दैट इज अपीयरिंग इन बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2025। मतलब 2025 में ईदर यू आर इन योर 5th/6th सेमेस्टर और यू आर इन योर फाइनल ईयर। अगर आपके वहां एनुअल सिस्टम है तो फाइनल ईयर, अगर आपके वहां सेमेस्टर सिस्टम है तो 5th और 6th सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो यू कैन अपीयर। डोंट थिंक कि अभी योर 6th सेमेस्टर इज गोइंग ऑन या योर 5th सेमेस्टर इज गोइंग ऑन और आपको अभी रिजल्ट नहीं है या कुछ भी नहीं, आपका BA नहीं पूरा हुआ है या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है, सो यू कैन नॉट अपीयर। अगर आप इस साल फाइनल ईयर में हैं, यू कैन अपीयर। सम ऑफ यू आर नॉट इन योर फाइनल ईयर, क्योंकि आप लोग मेजरली मेरे से कनेक्टेड हैं पर्सनली। सम ऑफ यू आर नॉट इन योर फाइनल ईयर, आपको फॉर्म नहीं फिल करना है अभी, ठीक है। आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग अर्ली प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू फिल योर फॉर्म दिस ईयर। आप सेकेंड ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, यू डोंट हैव टू फिल योर फॉर्म दिस ईयर, आपको नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल करना है। मेक श्योर यू पिक द राइट कैटेगरी। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, उसका रिजल्ट है कंप्लीट, देन यू हैव पास्ड योर बैचलर्स। इफ यू डोंट हैव योर रिजल्ट of complete graduation, मतलब that you do not have your bachelor's degree for that case, और आप 2025 में appear कर रहे हैं, you are in appearing category, because if you select this by mistake, you will have to show your marks of bachelor's। अभी नहीं show तो फिर problem हो जाएगा, उसमें document में आपके पास appropriate document नहीं होगा, and which can cause some trouble in admission process also, ठीक है। तो वहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको सही कैटेगरी ही पिक करनी है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, सो एज क्राइटेरिया आपका जो है, NTA ने कोई एज क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, ठीक है। देयर इज नो एज क्राइटेरिया गिवन बाय NTA, बट देयर इज एज क्राइटेरिया ऑफ द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी विच इज जनरली 21 years ओल्ड। उतने आप सभी होते ही हो मोर और लेस जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो। तो एडमिशन
to university will be subject to compliance with the age criteria if any prescribed by the specific university. तो एज क्राइटेरिया अगर उस यूनिवर्सिटी का कुछ है तो ही आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं है देन देयर इज नो एज प्रॉब्लम यहाँ पे। बट जनरली मैं आपको बता देती हूँ, देयर इज जनरली नो एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जनरली नहीं होता है, बहुत कहीं कहीं पे होता है जहाँ पे भी 20 ईयर्स 21 ईयर्स होता है, वो मोस्ट ऑफ आप लोगों की होगी 20-21 ईयर्स। ठीक है, रिजर्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो भी है रिजर्वेशंस ऑफ ओबीसी कैटेगरी, ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और कितने भी क्राइटेरियाज है रिजर्वेशन के जो नेशनल लेवल पे हैं वो अप्लाई होते हैं इन एनटीए के एग्जामिनेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरीज आर एडमिटेड अंडर द सीट्स रिजर्व फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Indian nationals belonging to certain categories OBNCL general EWS SC ST are admitted under the seats reserved for them in accordance with the rules prescribed by the government of India. However, in the case of participating universities, the reservation policy of the respective state shall be applicable. Reservation dates are to be details are to be provided by the admitting universities institutions. NTA has no role in it. तो जो भी रिजर्वेशन है इन द एडमिशन प्रोसेस उसमें आपको कोई भी रोल एनटीए का नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन एनटीए में कितना है, सिर्फ जो फीस स्ट्रक्चर है या जो पीडब्ल्यूडी वो डिटेल्स आपको डालना है फिजिकली हैंडीकैप का, और उसमें जब आप फीस फिल करेंगे तो उसमें कुछ कंसेशन मिलता है, अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कंसेशन मिलता है, उससे ज्यादा रिजर्वेशन CUET PG में नहीं है। बट यू हैव टू फिल योर डिटेल्स एक्यूरेटली बिकॉज सेम डिटेल्स विल गो टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। जब आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएंगे वो एनटीए भेजेगा, वहां पे आप नहीं कह सकते कि मैंने वहां गलती से कर दिया। वो 99% केसेस यूनिवर्सिटीज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे एडमिशन में, या तो फिर डिफिकल्टीज आएगी ही आएगी। तो ये रिकॉर्ड इसलिए लिया जाता है एनटीए से बिकॉज रिकॉर्ड डायरेक्टली सेंड होता है फ्रॉम एनटीए टू द यूनिवर्सिटी। व्हेन यू विल अप्लाई फॉर एडमिशन टू रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी यू विल नॉट हैव टू फिल योर डिटेल्स कि आई हैव अचीव दिस मेनी मार्क्स इन एनटीए एंड दिस इज द कैटेगरी आई बिलोंग टू। यू विल सिंपली हैव टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगेन, क्योंकि उसमें वो भी तब जब आपको अपियरिंग में है आप एंड आपको उसमें डिटेल्स फिल करनी होंगी, वो भी कुछ ही यूनिवर्सिटीज में। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल के रजिस्टर करना पड़ता है टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। जो भी डिटेल्स हैं गोज डायरेक्टली फ्रॉम एनटीए टू द यूनिवर्सिटी, बीच में आपका कोई रोल नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना सही एप्लीकेशन नंबर डालना होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी डिटेल आप CUET में फिल कर रहे हैं मेक श्योर यू फिल इट राइट एंड फिल इट विद प्रॉपर अवेयरनेस। तो इसमें हाँ, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करें उस पे उनके जो स्टेट रिजर्वेशन लॉज हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर्स, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज पेपर्स में क्या सीन है, लैंग्वेज पेपर्स विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट except for linguistics which will be in English. So linguistics एक एग्जामिनेशन है, एक सब्जेक्ट है फॉर द CUET अंडर द CUET PG एग्जाम, वो इंग्लिश में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, सबका वो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में होगा, विच मीन्स अगेन इंग्लिश का एक एक चीज इंग्लिश में होगा। आपको कोई भी हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में असिस्टेंस नहीं मिलेगी, यू विल हैव नो असिस्टेंस इन द रीजनल लैंग्वेज और इन हिंदी व्हाइल यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाइलिंगुअल चीजें लैंग्वेज सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होती हैं। यू विल हैव वन मीडियम टू गिव योर इंग्लिश एग्जामिनेशन एंड दैट इज English language itself. For other papers, you have bilingual option.
For language papers, you do not have bilingual option. ठीक है, तो the syllabus for the question paper will be available on the NTA website. ये website है. I'll also provide you the syllabus. तो उसमें कोई problem नहीं है, वरना आप officially यहाँ पे जाके भी check कर सकते हैं. The question paper code for English is LAQP01. Very important. हर जगह आपको question paper code ही fill करना है. You don't have to fill anything else. जहाँ पे भी सब्जेक्ट के बारे में आता है, टेस्ट पेपर के बारे में आता है, यू विल हैव टू फिल योर क्वेश्चन पेपर कोड. बी वेरी केयरफुल. वो है LAQP01. कोड गलत हो गया, आपका सब्जेक्ट गलत हो जाएगा. यू कैन नॉट से कि मैंने गलती से फिल कर दिया है. कोड गलत नहीं कर सकते. योर होल एग्जामिनेशन विल jeopardized. बहुत पूरा एग्जाम आपका दिक्कत में आ जाएगा. एडमिट कार्ड जो है, द आई एडमिट कार्ड वुड बी इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट्स थ्रू द NTA वेबसाइट. एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा वहीं पे NTA की वेबसाइट पे, जो यहाँ पे मेंशन है. नेक्स्ट चीज, एग्जाम डे एसेंशियल्स. स्नैपशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, कीप इट विद यू, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, कैन नॉट मिस इट अप. ठीक है, सो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट है प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड. डिजिटल कॉपी नहीं चलेगी, प्रिंट कॉपी यू विल नीड विद अ सेल्फ डिक्लेरेशन. सेल्फ डिक्लेरेशन इन योर एडमिट कार्ड वो प्रोवाइड किया जाएगा. मेक श्योर टू प्रिंट इट आउट. सिर्फ फर्स्ट पेज मत ले जाना, डिक्लेरेशन वाला पेज भी ले जाना होता है. व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका इंस्ट्रक्शंस वाला पेज सेपरेट है, यू कैन स्किप दैट, बट मेन पेज और डिक्लेरेशन यू हैव टू टेक इट विद यू प्रिंटेड फॉर्म में. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेटेस्ट क्लिक करवा के जाना. ये मैं पर्सनली बता रही हूँ आप लोगों को. लेटेस्ट क्लिक फोटोग्राफ लेके जाना. डोंट टेक एनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दैट इज एन ईयर ओल्ड, 2 year old, 3 year old. ऐसे मत ले जाना. लेटेस्ट क्लिक करा लो. 1 साल तक की पुरानी भी है तो क्लिक करा लो. तो हाँ, 1 साल तक चल जाएगा, बट मेजर चेंजेस नहीं आने चाहिए आपके फेस में. अगर आपने यू हैव स्टार्टेड वियरिंग स्पेक्स, मे बी सम सेंटर्स दे अलाउ, वो मान लेते हैं. सम सेंटर्स उनको चश्मे में ही फोटो चाहिए होती है, तो चश्मे में ही फोटो लेके जाना. सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप बाय एनी मीन्स यू फील दैट पिछली पासपोर्ट साइज फोटो में और अभी प्रेजेंट के फेस में एनी चेंजेस आर देयर, मे बी कुछ चोट लग गई है या कुछ भी चेंजेस हैं, गेट अ न्यू वन क्लिक. तो सेफर साइड में नहीं खिंचा लो, उसको आप लेके जाओ साथ में. एक आईडी आपको ले जानी होगी ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना. मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड. सो सेफेस्ट रहता है आधार कार्ड. अगर आधार नहीं है, यू कैन टेक पैन कार्ड इजिली. इफ यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कुछ भी आप ले जा सकते हो. यूनिवर्सिटी और कॉलेज की आइडेंटिटी को सेकेंड प्रेफरेंस पे रखना. पहले ये नेशनल आईडीज जो हैं, इनको आप प्रायोरिटी देना. यूनिवर्सिटी और कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड को सेकेंडरी रखना. प्रेफरेबली आधार, सेकेंड पे पैन, देन ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी आपके पास है. उसके बाद यू कैन टेक, अगर कुछ नहीं है तब यू कैन टेक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड. फिर ऑफिशियली लेके जाना वहां पे फिजिकल फॉर्म में. डोंट टेक अ प्रिंट आउट और फोटोकॉपी या डिजिटल फॉर्मेट में मत लेके जाना. अगर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, वो आपको ले जाना है इफ यू कम इन टू दिस कैटेगरी, वरना कोई बात नहीं. और सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना है. यू कैन नॉट टेक अ पेन जिसमें ऐसे ओपेक हो, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. किसी भी तरीके से अंदर रिफिल दिखे, या कुछ भी यूज एंड थ्रो वाला भी है, प्रेफर किया जाता है ऐसा. कुछ सेंटर्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ में नहीं भी होती है. टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट अवॉइड एनी type of hassle on the day of exam so that you can completely focus on your examination. एग्जाम वाले दिन आपका सिर्फ एक और एक फोकस होना चाहिए, जो है कि एग्जाम वाले पेपर पे, आपके सब्जेक्ट पे. दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं पर्सनली, ये सब आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा. गर्ल्स, नो इयररिंग्स पहनना, तो बहुत छोटे स्टड्स बस, इससे ज्यादा नहीं. छोटे छोटे
ज्यादा नहीं। नोज पिन भी ऐसे पहनना जो दिखे ना ज्यादा। नो रिंग्स, नो हेयर क्लिप्स, नो फैंसी हेयर स्टाइल्स। बॉयज के लिए भी सेम थिंग, नो फैंसी हेयर स्टाइल्स, नो वो हेडबैंड्स एंड ऑल, कुछ नहीं। वॉचेस डिजिटल अलाउड नहीं है एंड बेल्ट्स अलाउड नहीं है। कलावा अगर आप बांधते हो इस तरीके का, या कुछ भी पहन रखे हो, नो ब्रेसलेट्स, नथिंग, कुछ भी नहीं पहन के, बेसिकली ये सब एक्सेसरीज कुछ भी नहीं जाना है। कुछ भी डिजिटल आप कैरी नहीं कर सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी। ईयरफोन्स भी आप पॉकेट में वायर्ड वाले नहीं रख सकते, वो आपको दोबारा भेज देंगे। द कीप इट इनटू द लॉकर, जो मोस्टली अवेलेबल होता है ऑन द सेंटर्स। बट कोशिश करो घर से ही कुछ मत पहन के जाओ, वहां पे चीजें खो जाती हैं। थिंग्स गेट लॉस्ट, थिंग्स ऑल्सो गॉट स्टील, तो वो चीजें प्रॉब्लम आ जाएगा। टू अवॉइड, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड 1 डे ऑफ द बिफोर ऑफ द एग्जामिनेशन, ताकि एग्जाम डे पे कोई हैसल ना हो। ये सारी चीजें ध्यान रखना। नथिंग, नो ज्वेलरी, नो एक्सेसरीज, ट्राई टू रिमूव एवरीथिंग। और अननेसेसरी जैसे कलावा है, नहीं बांध के जाना। बहुत लोग यहाँ पे मौली टाइप का बांधते हैं, गले में पहनते हैं, कुछ नहीं, ये सब उतार के जाना है। कोई माला नहीं, कोई नेकलेस नहीं, कोई रिलीजियस चीज भी नहीं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई भी रिलीजियस चीज आप नहीं, नो क्रॉस, नो माला, नो रुद्राक्ष, नो मौली, नथिंग, कुछ भी नहीं, सब उतार के जाना। कितना भी इंपॉर्टेंट हो वो चीज आपके लिए, 1 डे बिफोर और जस्ट इन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जामिनेशन, जस्ट हैव योर टेक योर फेथ विद यू, दैट्स इट। कि कुछ अलाउड नहीं है वहां पे आपके, कोई चीज जिससे आपका सेंटिमेंट जुड़ा है आपके सेंटर पे खो जाए, फिर वो प्रॉब्लम आपको देगा। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, सब कुछ अलाउड नहीं होता एग्जाम में। फैंसी हेयर क्लिप्स अगर आप बना के जाओगे, एग्जाम सेंटर अगर खराब फंस गया ना, सब खुलवा दिया जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बेल्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पॉकेट्स वाली आप ड्रेस भी नहीं पहन सकते। इफ कार्गो पहन लो 10-12 पॉकेट्स के साथ, यू कैन नॉट वियर दैट। वेयर सिंपल प्लेन क्लोथ्स जितना हो सके, एंड नॉर्मल जाना। Next is the admission process, and a lot of you have a lot of queries related to the admission process. So, firstly, merely appearing in the CUET PG 2025 does not confer any right to the candidate for admission to the desirous university. जस्ट बिकॉज आप ये एग्जाम दे रहे हैं, वो आपको एक गारंटी नहीं देता है कि आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। ये आपको क्या बनाता है? ये सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है दैट इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन एंड इफ यू क्लियर द मेरिट, if you follow all the instructions of the respective university of your choice, you are fulfilling their eligibility criteria, तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते। सिर्फ एग्जाम में बैठने से ऐसा नहीं होता। The selection and admission would be subject to fulfilling the admission criteria, eligibility, rank in the merit list, medical fitness, verification of original documents, and such other criteria as may be prescribed by the university the candidate is applying for. वही चीज जो मैंने बोली, यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी है, जो एडमिशन क्राइटेरिया है, मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स आए हैं नहीं, आप मेरिट लिस्ट में आए नहीं आए हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है, मेडिकल कितना सही है, उसी बेस पे आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, it doesn't guarantee, just sitting in the examination doesn't guarantee you a place in your university. Scoring well and selecting into the merit list also doesn't guarantee, as long as your documents are not verifying and you aren't fulfilling the eligibility criteria. Trust me, eligibility criteria नहीं fulfill होगा अगर आपके documents verify नहीं हो रहे हैं, your marks will be of no use at all. Even after being selected in the merit list of the university, you can still be disqualified for the admission because you will be proved as unfit. आपका डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई हो रहा है। एलिजिबिलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Admissions are handled at the level of central and participating university for their respective program. सिंपल सा मतलब ये है कि NTA का कोई भी रोल नहीं है after NTA has given the result. ठीक है, the admission process will be handled by the university itself on the state or the central level. जिस भी लेवल की यूनिवर्सिटी है उस लेवल का
वो अपना हैंडल करेगा. एनटीए हैज नो रोल इन इट. इफ यू लूज एनी मनी इन द प्रोसेस, एनी ट्रांजैक्शन गेट कैंसल्ड आफ्टर एनटीए हैज गिवन इट्स रिजल्ट, और एनटीए का वो रिलेटेड नहीं है. आप उस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे है, एनटीए का उसमें कोई रोल नहीं है. एनटीए का कितना रोल है? द ओनली रोल एनटीए हैज दैट इट विल कंडक्ट योर एग्जाम एंड इट विल गिव अ रिजल्ट. उतना ही रोल है सिर्फ और सिर्फ एनटीए का, कि एक कॉमन एग्जाम होगा नेशनल लेवल पे, तो और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत चीजें हैं, सब कुछ ठीक है. वो उसका काम क्या है? एग्जाम कराना और रिजल्ट देना. एडमिशन का काम अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज का है, जिसके लिए आपको रिजल्ट के बाद या एग्जाम के बाद फिर अप्लाई करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू डीयू, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू वांट टू. तो वंस योर एग्जामिनेशन इज डन, ठीक है, ऑफ CUET-PG, different universities will open their admission portal. वहां पे क्या होगा? You will have to register yourself. Registration किसके थ्रू होगा? Through the details of your CUET-PG application form. तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फेंक भी नहीं सकते, आपको उसको रखना है सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में. आप यू मेक श्योर दैट यू हैव योर डिटेल्स, एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म CUET-PG का, इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो लगेगा. उस डिटेल्स आपको फिल करनी है, आपको वेट करना है, सो दैट द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी विल रिलीज इट्स मेरिट लिस्ट. मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसमें आप सेलेक्ट होते हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर यू आर सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट. फिर वो सारा प्रोसेस शुरू होगा. एनटीए का रोल वही खत्म हो जाएगा जहां पे उसने रिजल्ट दिया, ठीक है. फिर सिंपल सी बेसिक थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है. वो बेसिक क्या है इसमें? दैट एग्जिस्टिंग, हाँ, जितना भी कोटा रिजर्वेशन है वो यूनिवर्सिटी का होगा. यूनिवर्सिटी शैल बी एप्लीकेबल, एनटीए का नहीं होगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज हैव सेड रिपीटेडली, वो यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है. ईच यूनिवर्सिटी हैज इट्स डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यू मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया in order to get the admission in the university, and before applying you must check the eligibility criteria, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से चेक कर सकते हैं बाद में. यू कैन स्टे इन टच विद मी और मैं बता दूंगी. या उसके अगर कुछ एक वन प्लेस पे सारा इन्फॉर्मेशन आया ना एलिजिबिलिटी का, आई विल शेयर यू, बिकॉज प्रीवियसली ये हुआ था पहले. व्हेन ऑल द यूनिवर्सिटीज वो फाइनलाइज, वो ब्रोशर में ही दिया गया था द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बट आई डोंट थिंक सो इस बार ब्रोशर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है. अगर दिया हुआ है, आई चेक एंड आई इन्फॉर्म यू, पूरा नीचे तक उसको चेक करके जैसा भी है. बट एडमिशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना इज अ मस्ट, ठीक है. फिर अगेन वो चीज रिपीट हो रही है कि एंट्रेंस टेस्ट में या सिक्योरिंग मार्क्स डज नॉट गारंटी यू द एडमिशन. वो आपको यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और इंडिविजुअल जो भी आपकी चॉइस है. बेसिक इतना था.